अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एम एल आरिक डेली इशूज के साथ। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क की तकसीम के अमल में एक साजिश करने की कोशिश की जा रही है, जिससे खुदा न खास्ता मुल्क को बहुत बड़ा खतरा होगा। वो खतरा क्यों होगा? क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से एक घिनौना खेल खेलने की एक साजिश या कोशिश की जा रही है। वो साजिश क्या है आपको बताऊंगा। देखिए, मुल्क के अंदर पहले ही अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल मौजूद है। अल्लाह अल्लाह करके अभी मुल्क में काफी सारे हालात एक अच्छे रास्ते पे जाने के लिए गामजन हुए, या एक नया रास्ता एक नजर आया है, या एक नई उम्मीद की किरण नजर आई है जब से इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च खत्म किया है। और तहरीक अदम एतमाद के बाद जो मुसलसल एक मुल्क के अंदर एक अदम एतमाद की सूरत हाल पैदा हो गई थी, और मुल्क में अनारकी या एक यानी मुल्क में इंतशार फैलने का जो खदशा था वो खत्म हो चुका है। लेकिन वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम के बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान में फिर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा, नफरतों का एक माहौल पैदा हो जाएगा, और खुदा न खास्ता मुल्क को एक यानी मुल्क के खिलाफ एक साजिश का एक नया तजुर्बा किया जा रहा है, जो कि आपको मैं बताऊंगा। तो ये जो सारी सूरत हाल है कि वफाकी हुकूमत ने आखिर ऐसा क्या इकदाम उठाया है, वफाकी हुकूमत ऐसा क्या तजुर्बा करने जा रही है जिससे खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान होगा, मुल्क में इंतशार फैलेगा, मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी, मुल्क के अंदर नफरतें जन्म लेगी, और खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर एक खाना जंगी का माहौल पैदा हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, आपके सामने सारी चीजें रखता हूं, फिर आप ही फैसला कीजिएगा और आप ही बताइएगा। जो माजी का किस्सा बन चुकी है सारी चीजें, जो माजी में कई सारे लोग मुल्क के खिलाफ जो साजिशें करते थे और मुल्क के अंदर एक इंतशार फैलाने की एक जो घिनौनी जो साजिशें किया करते थे, या मुल्क के अंदर एक खाना जंगी पैदा करने की जो मुल्क दुश्मन अनासर जो कुव्वतें वो जो काम करना चाहती थी वो काम वो ना कर सकी, लेकिन ये शहबाज शरीफ और मखलूत हुकूमत जो है पीडीएम की वो करने जा रही है। वो ऐसा घिनौना काम है कि जिससे खुदा न खास्ता बिल्कुल मुल्क को बहुत बड़े खतरात का सामना करना पड़ेगा। तो आपको बताता हूं कि ये कौन सी साजिश है, ये कौन सा खेल है, या कौन सा एक नया तजुर्बा करने की एक साजिश की जा रही है। 30 नवंबर को कौमी असेंबली के अंदर एक करारदाद पेश हुई। वो करारदाद पीटीआई के मुनर्रफ जो रुकन थे रमेश कुमार मोकवानी, उन्होंने वो पेश की। वो करारदाद थी मुल्क के अंदर नए सूबे बनाने की। अब नए सूबे बनाने के हवाले से मुल्क के अंदर यानी नए सूबे जो बनेंगे उस पे एक कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी के जो मेंबरान है तकरीबन उनका ताल्लुक सारों का सिंध से, एक का मेरे ख्याल से ताल्लुक जो कोई बलूचिस्तान से, या एक का दो का कहीं और से, बाकी जो अक्सरियत है वो सिंध से। तो ये जो मुल्क के अंदर पहले ही, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि मुल्क के अंदर एक घिनौना खेल खेलने की एक साजिश की जा रही है, नफरतों की दोबारा सियासत या नफरतें जन्म लेंगी इस इकदाम के बाद। क्योंकि वो जो करारदाद पेश की जा रही है या वो जो करारदाद पेश की गई उसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई, उसके बाद बिल्कुल मुल्क के अंदर ये खतरात बढ़ जाएंगे। जो मुल्क दुश्मन अनासर, जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें चाहती थी कि पाकिस्तान के अंदर एक अनारकी पैदा हो, पाकिस्तान के अंदर एक खाना जंगी का माहौल पैदा हो, और पाकिस्तान के अंदर नफरतें बढ़ें, और पाकिस्तान के अंदर नफरतें बढ़ने के बाद पाकिस्तान के अंदर नफरतें बढ़ने के बाद एक अदम इस्तेहकाम की और एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो, तो वो मुल्क दुश्मन कुव्वतें, वो मुल्क दुश्मन अनासर उससे फायदा उठा सकें। तो ये पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की जानिब से या मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ के जानिब से एक करारदाद जो पेश की जा रही है या करारदाद जो पेश की गई है, और उस पर कमेटी वो आईनी तरामीम उसमें करेगी। आइन के कुछ आर्टिकल्स हैं उसमें वो अपना तरामीम करने के हवाले से वो उसका जायजा लेंगी। अब आइन के अंदर जो तरामीम की जाएंगी वो कौन सी शिकें हैं जिनमें तरामीम की जाएगी। एक तो 25B है आइन का आर्टिकल, और आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 91 है, और आर्टिकल 106 है, और एक दो और भी आर्टिकल है जिसमें तरमीम करने की ये अपना
तजावीज पेश की जाएंगी, इनका जायजा लेके ये कौमी असेंबली के अंदर ये कमेटी जो है फिर ये अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने ये सारा काम करना है। देखिए, पहले सूबों का जो अख्तियार है, सूबे बनाने का जो अख्तियार है, वो सूबाई हुकूमतों के यानी पास था। यानी सूबाई असेंबली, कोई भी किसी भी सूबे की सूबाई असेंबली 2/3 अक्सरियत के साथ वहां पर एक बिल पास करेगी। उसके बाद फिर वो बिल कौमी असेंबली में आएगा, कौमी असेंबली के बाद फिर सेनेट से मंजूर होगा। उसके बाद जाके कोई यानी एक राह हमवार हो सकती है मुल्क के अंदर नए सूबों बनने की। तो ये पहली बात मैं आपको बहैसियत सिंधी भी और यहां सिंध के एक अपना तर्जुमान के हवाले से सिंधी लोगों की तर्जुमानी करते हुए, सिंध की तर्जुमानी करते हुए मैं बताता चलूं। मैं बार बार अपने व्लॉग्स में सारी चीजें ये कहता हूं, वो तारीखी हकायक पेश करता हूं, वो इस वजह से क्योंकि मेरे ख्याल से आज भी पाकिस्तान के जो करता धरता है, आज भी जो पाकिस्तान की वो जो करता धरता कुव्वत है, वो मेरे ख्याल से माजी से सबक उन्होंने नहीं सीखा। 75 सालों से हम मुल्क में तजुर्बात करते आए, सियासी तजुर्बात हमने करके देख लिए, मुआशी तजुर्बात हमने करके देख लिए, वन यूनिट हमने बना के देख लिया। पाकिस्तान के अंदर एक यानी नफरतों की सियासत का हमने तजुर्बा कर लिया, हमने कई सारे तजुर्बात कर लिए, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो वो मुक्तदर हल्के हैं या वो जो करता धरता जो कुव्वतें हैं, सियासी हो या एस्टेब्लिशमेंट के वो मुक्तदर हल्के हैं, वो मेरे ख्याल से आज भी सबक नहीं सीख रहे। माजी की जो सियासत थी वो दफन हो चुकी है। माजी में नफरत हुआ करती थी, माजी में नफरतों की वजह से मुल्क ने कई दहाइयों से मुल्क ने झेला है और मुल्क 75 सालों से तजुर्बात की आमाजगाह बन चुका है। फिर आज एक नया तजुर्बा करने की कोशिश की जा रही है, एक नई तजवीज लाई गई है, एक करारदाद पेश की गई है और वो करारदाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुल्क के अंदर नए सूबे बनाए जाए। खास करके देखें, ये सारा मामला घूम फिर कर देखें, सिंध के लोगों की यानी एक राय है, सिंध के लोगों का ख्याल है, सूबे अगर बनते हैं तो बिल्कुल बने, लेकिन वो अगर कोई कौम जो है, कोई कौम हजारों सालों से अपने इस पाकिस्तान के अंदर, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान को तो खैर 75 साल हुए, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले अगर किसी कौम की हजारों सालों की तारीख है तो वो वहां पर जिस सूबे के अंदर यानी जिस सूबे के अंदर वो कौम बसती है, पहले तो ये सूबे भी नहीं है, यानी ये एक 5 वहदतें हैं, क्योंकि सिंधी, पंजाबी, बलोच, पश्तून और सराइकी, ये एक 5 वहदतें हैं जिनकी बदौलत ये पाकिस्तान कायम और दायम है। अगर खुदा ना खास्ता ये मामलात आगे बढ़ते हैं और नफरतें फैलती हैं तो यहां से सिंध से खुसूसन खास करके सिंध से एक मज़ामत की एक तहरीक जो उभरेगी, जो मज़ामत की तहरीक उठेगी, मेरे ख्याल से उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो सिंध के लोगों का यह ख्याल है कि अगर कोई पंजाब के अंदर यानी अगर सराइकी सूबा बनता है तो पंजाब के लोग वहां का फैसला करेंगे, पंजाब की सूबाई हुकूमत वहां पर फैसला करेगी, पंजाब के लोग वहां पे फैसला करेंगे कि आया कि सूबा बनना चाहिए या नहीं। सिंध वालों को कोई हक नहीं है, बलूचिस्तान वालों को कोई हक नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा वालों को कोई हक नहीं है कि वो मदाखलत करके पंजाब के अंदर 2 सूबे बनाने में किरदार अदा करें। ऐसे ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर हजारा जो कौम बस रही है, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, वो कई सालों से, हजारों सालों से वहां पर बसते हैं, उनकी जबान है, हिंद को जबान है, वो और हमारे पश्तून भाई आपस में मिलके अगर कोई सूबा नया वहां बनाने की तजवीज पेश करते हैं, लेकिन वो तजवीज पेश करें पश्तून या हमारे हजारा बरादरी के जो लोग हैं वो, लेकिन उनके माँ बहन एक यानी उनके माँ बहन बात हो, ना कि कोई तीसरा फरीक उसमें बने, ना कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से कोई बंदा वो तजवीज करे कि केपी के यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबा बनने चाहिए। ऐसे ही बलूचिस्तान की सूरत हाल है, अगर बलूचिस्तान में भी सूबा बनना है, अगर बनना है तो फिर वहां पर भी वहां के लोग ही फैसला करेंगे। ऐसे ही सिंध के अंदर मामला है। तो सिंध के अंदर अगर कोई हजारों सालों से कौम बसती है तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक तारीखी बात याद दिलाता चलूं कि सिंध को किसी ने फतह नहीं किया था। सिंध वो वाहिद सूबा है और सिंध वाहिद एक वहदत है जिसने पाकिस्तान बनने की जो करारदाद थी वो अक्सरियत राय से सिंध असेंबली से यहां से मंजूर करवाई थी। जब पाकिस्तान भी नहीं था, पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था, तब भी सिंध था। सिंध के लोगों ने पाकिस्तान में एक एग्रीमेंट के तहत उन्होंने
वो पाकिस्तान में शामिल हुए थे, ना कि सिंध को फतह किया गया था। और सिंध ने 1940 की जो करारदाद है 1943 में बड़ी अक्सरियत राय से यहां पास की, जब जाके पाकिस्तान का वजूद में आया। तो ये भी जहन में बात बिठा लें, सिंध के लोगों के एहसासात और जज्बात ये इस सिंध धरती के साथ जुड़े हुए हैं। एक घिनौनी साजिश का एक पुराना खेल था, एक पुराने खेल को फिर यानी गड़े मुर्दे उखाड़ने की एक साजिश की जा रही है एमक्यूएम के साथ मिलके, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिलके, जिसमें अब मेरे ख्याल से नवाज लीग भी हिस्सा बनने जा रही है, नून लीग भी हिस्सा बनने जा रही है। तो मैं नून लीग को बताना चाह रहा हूं और नून लीग को सिंध के लोगों की तरफ से वार्न करना चाहता हूं कि आप ऐसी किसी भी घिनौनी साजिश का हिस्सा मत बनिएगा, क्योंकि यह सारा खेल खेल के फिर आखिर में बात आ जाएगी कराची को सिंध से अलग करने के हवाले से या एक नया सूबा बनाने के हवाले से एक तजवीज पेश की जाएगी और नया सूबा बनाने के हवाले से एक राह हमवार की जाएगी। इसी बिल को यानी जवाज बना के जो आइन के अंदर जो तरामीम की जा रही हैं, पहले जो सूबाई उससे असम्बलियों के पास जो अख्तियारात थे वो भी यानी मेरे ख्याल से छीने जाएंगे, क्योंकि ये तरामीम होंगी तो जाहिर सी बात है सूबाई खुद मुख्तारी जो है उसके ऊपर भी असरअंदाज होगी सारी चीजें। तो मैं कहने का मकसद ये है कि अगर सिंध खुदा ना खास्ता ये सारा मामला घूम फिर कर यानी सराइकी सूबे से लेकर हजारा सूबा से लेकर और फिर ये सिंध में बात आती है, तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित होगा। सिंध के लोग यहां पर मजामत के लिए तैयार हैं। कल परसों तरसों से आप देख रहे हैं कि इस बिल के मुतालिक बड़ी सिंध के अंदर एक बातें चल रही है और सिंध के लोग मजामत के लिए तैयारी कर रहे हैं। और पाकिस्तान के कर्ता धर्ताओं को भी मैं बताना चाहता हूं कि आप ऐसी साजिश का हिस्सा ना बने। मुल्क पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। मुल्क में गुज़िश्ता 8 माह से क्या गुज़िश्ता 4-5 सालों से जो मुल्क का हशर नशर हुआ है और माजी के जो आपके तजुर्बात थे, उन तजुर्बात की वजह से पाकिस्तान ने झेला है और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है। पाकिस्तान में फिर मजीद नफरतें पैदा होगी और सिंध से मैं खास करके बार बार बोल रहा हूं कि सिंध से जो मजामत की तहरीक उठेगी उसको कोई रोक नहीं पाएगा। यह एक आर्मी एजेंडे के तहत पे काम हो रहा है, क्योंकि वो जो माजी में एमक्यूएम की जो साजिश थी या एमक्यूएम की जो ख्वाहिश हुआ करती थी, उसी ख्वाहिश को आगे बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। पहले सूबा बनेगा, सूबा बनने के बाद फिर मुल्क को तोड़ने के लिए एक राह हमवार होगी। पहले ही बलूचिस्तान के हालात आपके सामने है और सिंध में भी कुछ कुव्वतें ऐसी है जो अलहदगी पसंद है। बलूचिस्तान के अंदर पहले ही जैसे मैंने कहा कि वहां पर अलहदगी पसंद तैयार हैं और हिंदुस्तान खास करके चाहता है कि पाकिस्तान के टुकड़े हों। तो ये भी सारी चीजें आपको नजर में रखनी होगी। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होगी। नए सूबे बनने के हवाले से एक नया खेल घिनौना खेला जा रहा है और नई साजिश के तहत एक नया तजुर्बा करने के यानी एक सूरत में मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचाने की एक घिनौनी साजिश की जा रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल है। पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है और सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खुसूसी तौर पे जरदारी साहब आप होश के नाखून ले। ऐसा ना हो कल आप पूरे सिंध के अंदर आपका निकलना दुश्वार बन जाए, क्योंकि इन्हीं सिंध के लोगों के वोटों के साथ आप आए। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा और ऐसा नुकसान होगा कि मेरे ख्याल से उसको कोई भी मुल्क का कोई भी बालातर इदारा कोई भी उसको रोक नहीं सकेगा। तो इसको सोच समझ के इस पे काम कीजिए और फिलफोर ये जो सूबों बनने के हवाले से जो करारदाद पेश की गई है इसको या तो वापस लिया जाए, या तो अगर इसको सिंध के ऊपर एक यानी आजमाने की कोशिश की गई, अगर सिंध के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, अगर सिंध को तोड़ने की कोशिश की गई, तो सिंध से बड़ी एक मजामत की तहरीक उठेगी, जिसको जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई उसको रोक नहीं पाएगा। यह मुल्क के खिलाफ साजिश है। वफाकी हुकूमत ऐसे ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करने से बाज आ जाए और पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम की उस ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए जो फैसला किया गया है उसको फिलफोर वापस लिया जाए, ना कि मुल्क के अंदर आप खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करेंगे, मुल्क में इंतशार फैलेगा और मुल्क में माजी की तरह नफरतों की सियासत एक फिर दोबारा पैदा हो जाएगी, जो मेरे ख्याल से फिर उसको कोई रोक नहीं सकेगा। तो बेहतर यही होगा वफाकी हुकूमत होश के नाखून ले और खास करके नून लीग को मैं बार बार कह रहा हूं, शहबाज शरीफ साहब आप खास करके इस चीज पे तवज्जो दे। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये जो घिनौना खेल खेला जा रहा है,
पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को, यानी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मिलकर जो खेल खेल रही है उसका वफाकी हुकूमत को नोटिस देना चाहिए। वफाकी हुकूमत वो जो नून लीग की है, पीपल्स पार्टी तो इसमें सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है, तो ये मुल्क के खिलाफ एक घिनौना खेल है और इसमें आलमी ताकतें या जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो इसमें मुलविस हैं। पहले ये करारदाद जैसे पास हुई है, फिर मंजूर होगी, फिर सूबे बनेंगे, फिर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिस्टेबलाइज करने की एक राह हमवार पैदा की जाएगी और फिर देखते ही देखते खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे मुल्क को तोड़ने की एक भरपूर कोशिश की जाएगी, और जिसको मेरे ख्याल से सिंध के लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। सिंध के लोगों ने पाकिस्तान की करारदाद पास करके पाकिस्तान बनाया था और सिंध के लोग ही भरपूर किस्म की मजामत करके मुल्क को बचाएंगे और उस मुल्क दुश्मन अनासरों को और मुल्क दुश्मन कुव्वतों को एक मुंह तोड़ जवाब भी देने के हवाले से भरपूर मजामत का किरदार अदा करेंगे। तो मैंने आपके सामने एक मुल्क के अंदर जो एक घिनौना खेल खेला जा रहा है उसके मुतालिक मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।